So, welcome back to the webinar again. मैं डाइटिशियन चेतना, सर्टिफाइड डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट। द हर्बल अर्थ जो है प्रेजेंट करता है आज कि बहुत ज्यादा वेट गेन जो करना चाहते हैं, आज स्पेशली उनके लिए एक सेशन जो है वो रखा गया है। वेट गेन क्या है? अभी कई लोगों के मेरे पास क्वेश्चंस आए थे, तो वो क्वेरीज लेकर मैं आज आपके साथ रूबरू हुई हूँ कि ये वो क्वेरीज है जिससे हमें जो प्रॉपर जो डॉक्टर्स है या हम कोई न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाते हैं तो उनके पास इनका जो आंसर है वो देना नहीं चाहते या होता नहीं है, या क्या प्रॉब्लम रह जाती है कि हमारी जो बॉडी है वो वेट गेन नहीं कर पा रही है। एक तो है कि हम बहुत ज्यादा चीजें खा लेते हैं। हम कई अब हमने ऐसे इंसानों को भी देखा है जो ये कहते हैं, हमारी फैमिली में ही बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो ये कहते हैं कि भाई हम तो इतना सारा खाते हैं, सारे दिन में इतनी ज्यादा कैलोरीज वाली चीजें लेते हैं, तो व्हाई डोंट वी गेन वेट। तो क्या है इसके पीछे का रीजन? क्यों आखिर जो हमारा वेट है वो गेन नहीं हो पाता? क्या इसके पीछे की जो चीजें हैं वो हमें इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट है या अधूरी जानकारी है, जिसकी वजह से ढेरों ऐसे लोग हैं जो वेट गेन करना चाहते हैं। अभी बात आ जाती है ओबेसिटी की, लाइक मोटापा, जिनका ऑलरेडी बहुत ज्यादा वेट गेन है। वो कहेंगे कि भाई हमारा तो बड़ा वेट जो है वो गेन है, लेकिन उनको ये भी पता है कि साथ में वो अनहेल्दी है। जो वो ओबेसिटी है, वो मोटापा है, वो डिसीज है, एक जड़ है किसी बीमारी की। एक मोटापा ये होता है, कई लोग कहते हैं अभी हमें हवाई लग जाती है या पानी लग जाता है, भाई हम तो अकेला पानी भी पी ले तो हमारी जो वेट है वो गेन होना शुरू हो जाता है। इसका मतलब ये है कि उनका जो मेटाबॉलिज्म है वो बहुत ज्यादा जो है वो कम है। मतलब उनकी जो एनर्जी है वो इजीली रिलीज हो जाती है, वो बॉडी में कन्वर्ट नहीं होती। तो मेटाबॉलिज्म क्या है, इस पे भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा आज का विषय है, क्वेश्चन आंसर्स ऑन वेट गेन। बहुत सारी क्वेरीज मेरे पास ऐसी आई हुई हैं जिनका मैं चाहती हूँ कि मैं आप सब लोगों को जो है वो आंसर कर सकूं। कोशिश रहेगी कि आपका जो हर क्वेरी का मैं आंसर आज के सेशन में कर सकूं। तो लेट्स स्टार्ट। बिना किसी झिझक के हम अपनी जो पहली क्वेरी मेरे पास आई थी, जो ये कह रहे थे कि हम वेट गेन कैसे करें। मतलब हम बहुत ज्यादा मील्स खाते हैं या कितनी कैलोरीज इनटेक करें। मतलब अगर हम डॉक्टर्स या न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाते हैं तो दे ऑल सेड दैट कि इतनी कैलोरीज लो, अपनी कैलोरीज को काउंट करो, दिन में ये मील लो, कार्बोहाइड्रेट्स लो, फैट्स लो। लेकिन इसका एक मैं आपको बात बता देती हूँ। हम क्या करते हैं, हम वेट गेन का मतलब ये नहीं है कि हमारे फैट पड़ जाए, यानी कि हमारे जो पेट है उसमें चर्बी, बाहों में ये चर्बी, ये चीजें ये आती है ओबेसिटी की तरफ। अगर आप हेल्दी वेट गेन चाहते हैं तो हेल्दी वेट गेन मीन्स आपके मसल्स का डिवेलप होना, यानी कि आपके मसल्स में एनर्जी डिवेलप होनी। तो वो चीज हमें इसमें क्लियर करनी है, ना कि हमें वेट गेन करना है कि वो आगे जाके बीमारी बन जाए, लाइक ओबेसिटी, मोटापा बन जाए। हमें गेन करना है एक हेल्दी वेट गेन, जिससे हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो, हमें ये फील ना हो कि हम कमजोर हैं या सुस्त हो गए हैं आगे से, या हम दिल कर रहा है कि सोए रहे, बेड पे लेटे रहे। ये चीजें कमजोरी है। इन चीजों को हमें खत्म करके जो हेल्दी वेट गेन है, उस पे आज की क्वेरी है। तो पहला आया था कि कैसे हम गेन, अपना जो वेट है वो गेन करें, बढ़ाएं, कैसे हेल्दी वेट बढ़ाएं। तो उसमें ये था कि सबसे पहले कि खाने से पहले छोटी सी एक वॉक जरूर करो। ये पहला टिप है मेरा कि जब भी खाना खाना है, आपको पता है 7 बजे खाना है, 6 बजे खाना है, 8 बजे खाना है, उससे 15-20 मिनट पहले अपना जो है वो वॉक करो हल्की हल्की। उससे क्या होगा कि आपकी जो एपेटाइट है, जो भूख है, वो बढ़नी शुरू होगी, आपको भूख लगेगी। आपकी जब फिजिकल एक्टिविटी होगी तो वो आपको जो है वो भूख लगवाएगी। आपने कई बार देखा होगा कि हम बहुत सारा काम कर रहे होते हैं या हम कहीं बाहर से आते हैं तो हमें बहुत ज्यादा जो है वो भूख लग जाती है। वो क्यों लगती है? क्योंकि ऑलरेडी हमारी जो बॉडी है, जो हमारी फिजिकल एक्टिविटी है, वो बहुत ज्यादा काम में थी, इसलिए जो है हमें भूख लगी। सो टिप नंबर वन इज दैट कि टेक शॉर्ट वॉक बिफोर एनी मील। वो लंच है, वो डिनर है, वो ब्रेकफास्ट है,
उस पे आपने स्टार्ट करना है। सेकंड टिप आ जाता है कि वैरायटीज ऑफ फूड जो है वो एंजॉय करो। मतलब लाइक ये नहीं कि हम फुल्का दाल फुल्का दाल फुल्का दाल यही खाई जा रहे हैं। वैरायटीज ऑफ मील्स की कोशिश करो। और जिनको ये नहीं समझ में आती कि किस तरीके से कैलोरी इनटेक करें या कैसे, तो वो मेरे साथ जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट कैसे करना है हमेशा मैं बताती हूँ। अगला आ जाता है कि जो भी आप मतलब फूड को बनाते हैं, प्रिपेयर करते हैं, उसको खाने में भी इंजॉय करें। अब जैसे कई बच्चे हैं या बड़े हैं, वो ये कहते हैं नहीं कद्दू नहीं खाना, हमने घिया नहीं खानी, अभी ढेर सारी और सब्जियां आती है, राम तोरी करेले, ये लोगों को पसंद नहीं आते। तो ये चीजें अगर आप नहीं लोगे तो आपकी बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है या आपकी बॉडी की इम्यूनिटी पावर है या जो एनर्जी बननी है वो चीजें नहीं बन पाएगी। वैरायटीज ऑफ फूड, वैरायटीज ऑफ वेजीज, वैरायटीज ऑफ फ्रूट्स, वैरायटीज ऑफ नट्स एंड सीड्स, हर चीज की वैरायटी जो है उसको टेस्ट करो, उसको लो। आपने ध्यान दिया होगा कि जब भी कोई मेरे से कंसल्टेशन करता है, मैं कभी भी उनको ये नहीं कहती कि रेगुलर ये खाना है। मैं उनको ये बोलती हूँ आफ्टर अ वीक यू कैन चेंज दीज थिंग्स। आप ऑयल खा रहे हो, एक हफ्ते बाद इसको चेंज करो, एक हफ्ते बाद फिर ऑयल चेंज करो, एक हफ्ते बाद फिर ऑयल चेंज करो, एक हफ्ते बाद नट्स ये खाओ, सीड्स ये खाओ। हर चीज जो है एक शेड्यूल होती है आपकी। उसका मतलब ये है कि हमारी बॉडी भी वैरायटी चाहती है। अगर आप एक ही चीज खाई जाओगे तो बॉडी के न्यूट्रिएंट्स कहाँ से पूरे होंगे? न्यूट्रिएंट्स पूरे नहीं होंगे, एनर्जी नहीं मिलेगी, एनर्जी नहीं मिलेगी, इम्यूनिटी डाउन हो जाएगी, तो आपका जो वेट गेन है या तो ओबेसिटी की तरफ ले जाएगा या आपको बिल्कुल डाउन कर देगा। सो इन दो पॉइंट्स को बहुत ही डिफरेंट तरीके से सोचना जो है वो जरूरी है। सो द थर्ड टिप इज दैट प्रिपेयर फूड दैट यू विल एंजॉय एंड प्रिपेयर वैरायटीज ऑफ फूड, दैट इज द टिप नंबर 2. So the tip number 4 is eat in a calm and comfortable atmosphere. अब देखो ये भी बहुत जरूरी है कि एक कंफर्टेबल एटमोसफियर होना चाहिए आपके पास, एक आरामदायक सिचुएशन होनी चाहिए और एक शांतिपूर्वक खाना खाना है। ये नहीं है कि हमारे आसपास इतना शोर है या हम बहुत ही डिस्टर्बेंस में कुछ सोच के कुछ स्ट्रेस में खाना खा रहे हैं। इन सब चीजों में क्या होगा कि जो चीजें आप खा रहे हैं वो एज इट इज ही टॉक्सिन्स बन के फ्लैश आउट हो जाएगी या बॉडी में एसिडिटी करेगी या जो है वो आपके टॉक्सिन्स बनेंगे। क्योंकि हमारा जो केमिकल रिएक्शन है वो है हमारा माइंडसेट। इन चीजों में सोच सोच के कंफर्टेबल सिचुएशन में खाना जब हम नहीं खाते हैं तो जो हमारी ये सिचुएशन है, केमिकल रिएक्शंस जो हम खाते हैं वो हमारे बाइल में एडजस्ट नहीं होता, वो उन केमिकल रिएक्शंस में एडजस्ट होता है। आफ्टर दैट दे विल प्रोड्यूस एज एसिडिटी, ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन एंड सो मेनी केसेस। रेगुलर प्रैक्टिस में मैं अपने देखती हूँ जिनको ये चीजें जो है वो रेगुलर नहीं पता है। सो सेकंड क्वेरी मेरे पास थी कि वेट गेनिंग के लिए अभी मैंने कुछ टिप्स बताए कि हाउ कैन वी गेन वेट। अभी मेरे पास एक क्वेरी आई थी कि रूटीन क्या होनी चाहिए। अभी ये जो मैंने टिप्स बताए हैं दैट इज ऑल्सो योर रूटीन, बट इसमें रूटीन क्या है? आप मॉर्निंग उठते हो, सुबह उठ के अपना ब्रेकफास्ट में फ्रूट्स खाओ। ये तो जिसने वेट गेन करना है वो भी फ्रूट ही खाए। अभी आप सोचोगे कि फ्रूट तो खा के जो है मतलब इससे तो वेट भी लॉस होता है, तो हमें तो गेन करना है। तो इसकी भी मैं एक माइंडसेट आपको बता दूं कि वेट गेन करने के लिए फ्रूट्स का खाना जरूरी है ताकि आपकी बॉडी डिटॉक्सिफाई हो सके, जहर से मुक्त हो सके, टॉक्सिन फ्री हो सके। और जो आपके अंदर जब ये आपकी फूड पाइप क्लीन हो जाएगी, आपका जो लीवर है वो तंदुरुस्त हो जाएगा, इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, तो आपकी एपेटाइट जो है डेफिनेटली बढ़ेगी। अगर एपेटाइट बढ़ेगी तभी आप जो है वो खाना खा सकोगे। तभी आप जब वो खाना खाओगे तो वो आपका प्रॉपर जितने उसको कैलोरीज चाहिए इनटेक, दैट जो भी मील आप लोगे वो आपका अच्छे से एडजस्ट होना शुरू हो जाएगा। उसमें आप क्या कर सकते हो? फ्रूट्स ले सकते हो और साथ में 2 वॉलनट्स, अखरोट। एक इसमें एक और छोटी सी और टिप आपको बताती हूँ कि जिन लोगों को बहुत ज्यादा कैविटीज रहती है, दांतों में तकलीफ है, हर टाइम दर्द रहती, मसूड़े सूज जाते हैं या बैक्टीरिया बहुत गंदा बैड ब्रीदिंग की प्रॉब्लम है, तो जब भी ब्रश करना है पेस्ट के ऊपर थोड़ा सा वॉलनट का पाउडर उसको ग्राइंड करके थोड़ा सा पाउडर उसके ऊपर जो है आप छिड़क लें, तो उससे क्या होता है? उससे ब्रश करें, उससे आपके जितनी भी ये केमिकल्स मुंह में मिक्स बैड बैक्टीरिया बनता है वो सारा रिलीज होना शुरू हो जाएगा। कि ये ऐसा कोई जादू नहीं है कि आज किया तो सुबह ठीक हो जाएगा, इसके लिए टाइम लगता है। नेचुरोपैथी की हर प्रोसेस को टाइम लगता है क्योंकि नेचर आपके अंदर पहले जगह बनाती है। ये कोई एलोपैथी या कोई ऐसी मॉडरेशन नहीं है कि इसको खाया एंड द प्रोसेस विल डन।
ये एलोपैथी की तरह नहीं है, ये एक नेचुरोपैथी है। ये आपको समय देती है ये जानने के लिए कि क्या तुम मुझे समय दे रहे हो। हम अगर समय देंगे कुदरत को तो कुदरत डेफिनेटली उसका रिजल्ट हमें बहुत अच्छे ढंग से देगी, लाइफ टाइम देगी। इस चीज को बहुत ज्यादा ध्यान में रखिए। फिर लंच में आप नॉर्मल एक कटोरी दाल लो, मिलेट्स की चपाती लो, चिल्ला ले लो, जो भी आपको एज इजी टू ईट लगता है। डाइजेशन तो हर चीज से हो जाती है। साथ में सब्जी ले लो। ये हो गया आपका लंच रूटीन। फिर उसके बाद स्नैक्स में जब हमें एडिशनल भूख लगती है तो उसमें आप मखाने खा सकते हो, 1 कप हर्बल टी ले सकते हो, कोई भी ग्रीन टी टाइप हर्बल टी घर पे बना के ले सकते हो, और साथ में 2 जो है वो बादाम खाने हैं, मिक्स नट सीड्स खा सकते हो। ठीक है, उसमें नट्स भी आ जाएंगे, सीड्स भी आ जाएंगे। फिर डिनर में आपने नॉर्मल 1 कटोरी जो है वो वेजी मिलेट्स ले लो। उसका पुलाव बना लो या चावलों की तरह बना लो या दलिए की तरह बना लो। आपने वो 1 कटोरी 2 कटोरी जितना भी आपकी भूख है, एज योर एपेटाइट आप उसको ले सकते हो। बट ध्यान रहे कि टिप नंबर 1 नहीं भूलना है। अगला इसमें आ जाता है कि हाउ मैनी, अच्छा मेरे को एक क्वेश्चन आया कि जो खजूर है, खजूर दूध में डालने से खजूरों से वेट बढ़ जाता है। ये बिल्कुल ठीक है। आप अगर वैसे भी खजूर खाओगे तो भी आपका वेट गेन होगा। दूध तो मैंने बिल्कुल आपको मना ही करती हूँ कि बिल्कुल गाय और भैंस का दूध हमने नहीं पीना है। दूध पीना है तो नारियल का पियो, बादाम का पियो, तिल का पियो, मूंगफली का पियो, और इजी टू कंज्यूम है, इजी टू डाइजेस्ट है, एंड इजी टू प्रेपरेशन या इजी टू प्रिपेयर। इसको प्रिपेयर करना बहुत ज्यादा इजी है। सेजमे मिल्क की तो मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड भी की है, जो नहीं देखी जाती आप देख सकते हो। तो इसमें ये आ जाता था कि कितनी डेट्स हम दिन में खाएं, जो खजूर है कितना हम खा ले तो वो हमारा जो वेट गेन की तरफ इसका प्रोसेस चल जाता है। बिल्कुल चल जाता है, ये साइंटिफिकली प्रूवन स्टेटमेंट है कि दिन में 5 से 8 अगर आप खजूर खा लेते हो, डेट्स खा लेते हो, तो आपका जो वेट है वो धीरे धीरे गेन होना शुरू हो जाता है। स्पेशली ये आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी ठीक करता है, और स्पेशली जब आप इसको वेट गेन के प्रोसेस में खजूरों को खाते हो तो ये आपकी एपेटाइट को बढ़ाता है। एपेटाइट कैसे बढ़ेगी? जब आपका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन क्रिया बिल्कुल ठीक होगी तो आपका इम्यूनिटी सिस्टम ठीक होगा, आपकी भूख बढ़ेगी। सो डेट इज वेरी वेरी जो नेचुरली एंटीऑक्सीडेंट भी है। और एक अगर हम इसका पीस खाते हैं तो वो होता है इज इक्वल टू 20 कैलोरीज के बराबर। 20 कैलोरीज होती है इसकी एक खजूर के पीस में। तो अगर मैं 5 से 8 पीस आपको बता रही हूँ तो इट मीन्स यू हैव कंज्यूम 100 to 170 कैलोरीज। 100 से 170 कैलोरीज आप कंज्यूम कर रहे हैं अगर आप 5 से 8 खजूरें खाते हैं। तो दिस इज ऑल्सो इम्प्रूव्स योर डाइजेस्टिव सिस्टम एज वेल एज हु आर ट्राइंग टू गेन वेट। सो कीप इन माइंड कि खजूर खाओ, बट डोंट यूज इन काउ और बुफलो मिल्क। आप इसको ऐड करके खा सकते हो कोकोनट मिल्क में, साजमे मिल्क में, पीनट मिल्क में, आलमंड मिल्क में, बट डोंट यूज इंस्टेड ऑफ दैट ऑल मिल्क जो मैंने बंद किए हैं। होल मिल्क में आप ये होल मिल्क ले सकते हैं। होल मिल्क में काऊ और फैलो या गाय और भैंस नहीं आती है, तो ध्यान रखिए। एक क्वेरी मेरे पास ये आई थी कि व्हाई आई एम नॉट गेनिंग वेट इवन दो आई ईट अ लॉट। ये तो एक कॉमन क्वेश्चन है, सबके मन में है जो वजन बढ़ाना चाहते हैं उनके मन में आता है कि भाई इतना सारा हम खाते हैं, सारा दिन खाई जा रहे हैं, कभी कुछ खा रहे हैं कभी कुछ खा रहे हैं, तो वेट क्यों नहीं बढ़ रहा है? और जो लोग बहुत ज्यादा पैकेज फूड, प्रोसेस्ड फूड खाते हैं उनका जो हेल्दी वेट गेन नहीं होता है, मेरी बात ध्यान से सुन लो, वो ओबेसिटी की तरफ जाता है। उससे आपके मसल गेन नहीं होते हैं, आपको एनर्जी नहीं मिलती है, उससे फैट पड़ती है बॉडी में, शुगर ग्लूकोज लेवल बढ़ता है, जिससे धीरे धीरे आपके ब्लड प्रेशर पे, ब्लड सर्कुलेशन पे, स्ट्रेस पे आपकी ढेर सारी बीमारियां उससे शुरुआत जो है होने लग जाती है। थायराइड ग्लैंड्स बढ़ जाते हैं, सिस्ट बढ़ जाती है, हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है। कहाँ से आती है ये बीमारियां? ओबेसिटी से ही तो आती है। हमें लगता है बर्गर खा लो, पिज्जा खा लो, प्रोसेस्ड फूड खा लो, दैट इज मच बेटर देन ऑल द टिप्स दैट हम कई बार डिस्कस करते हैं। तो उन टिप्स से ज्यादा यही बढ़िया है कि ये चीजें खाओ भाई, बड़ी जल्दी जो है हमारा वेट बढ़ जाता है। बट वेट बढ़ाने के लिए जरूरी है कि हेल्दी वेट गेन हो।
हेल्दी वेट गेन कैसे होता है? अकॉर्डिंग टू योर हाइट आपका कितना वेट होना चाहिए, एंड दैट इज हेल्दी और नॉन हेल्दी, ये भी चीज बहुत ध्यान में रखनी है। अब मान लो कि 5 फुट 5 इंच के आदमी या औरत है, जो भी whatever, मैं एक इंसान की बात कर रही हूँ, अगर हम लेडी की बात चल रही है कि 5.5 इंच उसकी हाइट है, अगर उसका 55 या 54 वेट है तो दैट इज हेल्दी। बट ये हेल्दी तब होगा जब उसको बॉडी के अंदर वीकनेस जो है वो फील नहीं होगी। अगर वो कमजोरी फील करती है, सुस्ती फील करती है, तो इट मीन्स दैट इज नॉट हर हेल्दी वेट। सो कीप इन माइंड कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट भी है और कॉमन भी है, जेन्युइन भी है, कि इतना खाने के बावजूद भी जो है हमारा वेट क्यों नहीं गेन होता। तो चलिए आज का इसका एक रीजन बताती हूँ क्यों गेन नहीं होता है। कई लोगों की जो पैदाइश है, जब वो बर्थ एट बर्थ, उनका मेटाबॉलिज्म जो है वो बहुत ज्यादा होता है। अगर किसी इंसान का मेटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा हाई है तो वो एक एथलेटिक कैटेगरी में आ जाता है। जो एथलीट्स होते हैं उनका मेटाबॉलिज्म बहुत हाई होता है। क्यों होता है? क्योंकि उनकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है। अच्छा, अब मैं आपको एक और क्लियर कर दूं कि मेटाबॉलिज्म होता क्या है। अब हमने कई बार सुना है, कई डॉक्टर्स, कई डाइटिशियंस ये सब स्टेटमेंट्स देते हैं कि मेटाबॉलिज्म ऐसे, मेटाबॉलिज्म वैसे। तो थोड़ा बहुत तो चलो आपको पता होगा, मेटाबॉलिज्म इज एनर्जी। बट क्या है ये, बनता कैसे है? क्या ये आपको इस चीज की नॉलेज है कि व्हाट इज मेटाबॉलिज्म? मेटाबॉलिज्म होता है कि जो चीज आप खाते हो, जो पीते हो, व्हाट यू हैव ड्रिंक और ईट, वो ईट और ड्रिंक जो आपने खाया और पिया, उससे जो हमारी बॉडी में जाके एनर्जी कन्वर्ट हुई, हमारी बॉडी में जो ऑक्सीजन है वो उसके साथ केमिकल रिएक्शंस के बाद जो एनर्जी हमारी बनी, दैट इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म, जो हमारे जो है बॉडी के फंक्शंस को चलाने में मदद करता है। अगर मैं यहाँ पे बैठ के बोल रही हूँ तो इट मीन्स मेरी बॉडी में बहुत ज्यादा एनर्जी है। तो वो एनर्जी कहाँ से आई? कि जो चीजें मैं खाती हूँ या पीती हूँ वो मेरी बॉडी में बिल्कुल हेल्दी तरीके से जाकर ऑक्सीजन के साथ केमिकली रिएक्ट करती है, एंड आफ्टर दैट दे गिव अ गुड मेटाबॉलिज्म, जिसकी वजह से जो है मेरा वेट भी मेंटेन रहता है, हेल्दी वेट गेन भी है, एंड मैं ओबेसिटी की तरफ नहीं हूँ। सो ये छोटे छोटे न्यूट्रिशनिस्ट और डाइटिशियन के टिप्स, अगर आप इन्हें माने तो बहुत जल्दी जो है आपका वेट जो है वो गेन होना शुरू हो जाएगा। फिर इसमें क्या आ जाता है कि अब जो लोग ये पूछते हैं कि बहुत ज्यादा खाना खा लिया लेकिन फिर भी वेट गेन नहीं हुआ, तो पहला तो उसका पॉइंट ये आ जाता है कि वो बंदे का जो मेटाबॉलिज्म है वो बहुत ज्यादा हाई है, वो अच्छे से वेट गेन नहीं कर सकता। जिसका मेटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा मेंटेन नहीं है, हाई रहता है, इट मीन्स दैट वो एथलेटिक कैटेगरी में आता है। जो एथलीट्स होते हैं उनका मेटाबॉलिज्म बहुत होता है, क्योंकि उन्हें बहुत ज्यादा जो एज ए रनर्स, उन्हें जो भागते हैं बहुत तेज, उनका मेटाबॉलिज्म बहुत हाई होता है। उनकी बॉडी में एनर्जी जो है वो स्टेबल नहीं रह सकती। वो खाते भी हैं, गुड कैलोरीज लेते हैं, बट वो फिजिकल एक्टिविटी में सारी जो है वो कंज्यूम हो जाती है। सो जब हम बहुत हाई एनर्जी फूड्स खा लेते हैं वो भी हमें जो है पच जाते हैं, हमारी बॉडी को नहीं लगते, तो इसमें जान लीजिए कि आपकी बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है वो बहुत ज्यादा हाई लेवल का है। जो लोग बहुत ज्यादा फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं, बहुत ज्यादा रनिंग करते हैं, वो एथलेटिक कैटेगरी में आते हैं, एथलीट्स उनको कहते हैं, या उनका बहुत ज्यादा हाई मेटाबॉलिज्म होता है। चाहे वो जितनी भी कैलोरीज ले ले, बट उनका जो रिजल्ट है वो लो बॉडी वेट पे ही आके रुकेगा। अभी एक इंसान है, उसको सारा दिन बेड पे ही रहना है, वो सिर्फ खाई जा रहा है हाई कैलोरी फूड, हाई कार्ब्स फूड, वो ले रहा है और सिर्फ बैठ रहा है, सो रहा है, उठ रहा है, बैठ रहा है, सो रहा है, बस, तो वो जाएगा ओबेसिटी की तरफ। उसका मेटाबॉलिज्म तो जो है वो मर ही गया, एनर्जी उसकी बॉडी की बिल्कुल ही जनरेट नहीं हुई, मेंटेन भी नहीं हुई, तो वो हेल्दी वेट गेन तो होगा नहीं, वो ओबेसिटी होगी। उसको ये लगेगा कि मैं बस सारा दिन खाई जाऊं और सोई जाऊं। कई लोगों का ये आ जाता है कि जेनेटिक्स, जीन्स जीन्स हमारे पिताजी, हमारे माताजी या उनसे पहले, अरे भाई सब पतले ही थे, हमारे मदर बहुत पतले हैं, हमारे पापा बहुत पतले हैं, इसलिए हम भी पतले हैं। तो ये आ जाता है जेनेटिक। बट इसमें भी एक चीज और बता दूं कि अगर आप ये दिमाग में रखकर ये चल रहे हैं कि भाई मेरी फैमिली में सब पतले हैं तो मैं भी पतली हूँ बिकॉज ऑफ जेनेटिक, तो ये भी आपकी गलत फहमी है। ये जो जेनेटिक्स है वो मैं 10% तक आपको प्रूवन स्टेटमेंट है कि 10% तक जो जीन्स है वो इसमें आते हैं,
ठीक है, जीन्स हमारे अंदर है हमारे पेरेंट्स के, बट वो 10% तक वर्क करते हैं, 90% आपका लाइफस्टाइल है। ये बात बिल्कुल मत भूलिएगा कि जो लाइफस्टाइल है आपका वो 90% तक आपकी तो वो 90% तक जो है आपके लाइफस्टाइल के ऊपर वर्क करता है। 10% तक जीन्स हमारे वर्क करते हैं कि ठीक है हमारी जो जेनेटिक की वजह से हम पतले हैं, लेकिन 90% तक आपके लाइफस्टाइल के ऊपर ये टोटली डिपेंड होता है कि आपको अपना वेट गेन करना है या नहीं करना है। अगर आपने अपना माइंड सेट बना ही लिया है ये विश्वास करके कि नहीं हमारे माता पिता जो है वो 90%, 10% जो मैं आपको कैलकुलेशन बता रही हूँ, बट जो हमारे माता पिता का था, मतलब कि अगर वो पतले हैं तो हम भी पतले ही हैं, तो ये आपका माइंडसेट है, तो इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप इस चीज को अपने जो माइंडसेट को बहुत ज्यादा सही बना देते हो या सही कर लेते हो, तो 90% तक आपका जो लाइफ स्टाइल है वो बिल्कुल और बिल्कुल आप ठीक करके अपना जो हेल्दी वेट गेन है वो कर सकते हैं। सो द सेकेंड वन इज व्हाट मिल्क हेल्प गेन वेट। अब मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज ऐसी भी आई थी कि जो वेट गेन है, जो आपका हेल्दी वेट गेन है, वो उसमें कौन सा दूध हमें पिया जाए कि हमारा जो वेट है गेन हो सके। होल मिल्क ले सकते हो, मैं पहले भी बात कर चुकी हूँ कि गाय और भैंस का दूध नहीं लेना है, उसमें आप बादाम गिरी का ले सकते हो, नारियल गिरी का ले सकते हो, तिल का ले सकते हो, मूंगफली का ले सकते हो। और ये दूध कैसे बनाने हैं इनकी वीडियोस मैंने अपलोड की हुई, आपको एक ही वीडियो से अंदाजा हो जाएगा कि किस तरीके से जो है इनके जो मिल्क प्रेपरेशन होती है। सो अगला क्वेश्चन हमारे पास था कि कितना पानी हमें दिन में पीना चाहिए कि जो हमारा वेट है वो नेचुरली और जो सही हेल्दी वेट गेन है वो हो सके। जो पानी है वो बिल्कुल, एक तो जब हमने खाना खाना होता है उससे बिल्कुल पहले पानी नहीं पीना, उससे 1 घंटा पहले पानी पी लो, 45 मिनट पहले पानी पी लो। आपको पता है 7 बजे खाना खाना है, 8 बजे खाना खाना है, उससे 1 घंटा पहले उस चीज का ध्यान रख लो कि हाँ भाई हमने अभी पानी वाला जो अपना सिस्टम है, आपने वो जितना भी पीना है 1 गिलास 2 गिलास 3 गिलास उसको तब पी लो। लेकिन बिल्कुल भी जो मील के पहले पानी नहीं पीना, क्योंकि ये पानी जो है वो आपको फिल कर देगा और आपकी एपेटाइट जो है वो खत्म कर देगा, जिससे आप कोई भी कैलोरी जो है इनटेक नहीं कर पाओगे। इन बिटवीन मील्स ले सकते हो, जब भी आप खाना खा रहे हो बीच में आपको थोड़ी प्यास लगी है या कोई मिर्च लग गई, स्पाइसी लग गई, तो आप जो है जो 2 घूंट पानी बीच में उसका सेवन कर सकते हो, ये प्रूवन है। और खाना खाने के भी 2 से 3 घंटे तक हम कहते हैं कि पानी ना पिए, तो आप जो 1-2 घंटे बाद पानी पी सकते हैं। तो इसमें आ जाता है कि अब देखो ये भी कोई जरूरी नहीं है कि अकेला पानी ही पी जाना है। मैंने दिन में कई बार आपको चीजें बताई है, पुदीने का पानी पी लो, जीरा वाटर पी लो, सौंफ वाटर पी लो, फिर आप इसमें अल्कलाइन वाटर पी लो, जूस की फॉर्म में ले सकते हो, हर्बल टी की फॉर्म में ले सकते हो, हमें पानी कंज्यूम करना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें अकेला पानी ही पी जाना है, पानी को अलग फॉर्म्स में भी ले सकते हो, वो भी जो है आपकी जो मेटाबॉलिज्म को गुड करती है, मेंटेन करती है, ताकि आपका जो वेट है वो इजीली जो है वो बढ़ सके। फिर एक क्वेश्चन आता था कि कौन से वेट गेन के लिए हमें ऐसी फूड खाने चाहिए जो हमारा जो वेट है वो इजीली गुड गेन हो सके। इसमें आप नट बटर ले सकते हो। नट बटर मीन्स, मैंने पीनट बटर नहीं कहा, नट बटर कहा है। नट बटर का मतलब होता है उसमें पीनट भी आता है, उसमें आलमंड नट बटर भी आता है, और जितने सारे वॉलनट बटर भी आता है, जो आपके वेट गेन में, हेल्दी वेट गेन में आपका जो है सपोर्ट करेंगे। फिर आ जाता है ड्राइड और फ्रेश फ्रूट्स खा सकते हो। ड्राई फ्रूट्स में आपको पता ही है क्या चीजें आती है, अंजीर भी ले सकते हो, फिर इसमें आप सोगी भी ले सकते हो, रेजन्स ले सकते हो। फिर इसमें जो फ्रेश फ्रूट्स हैं, फ्रेश फ्रूट्स में आप बहुत सारी चीजें ऐसी है, फ्रूट आप कोई भी ले लो, वो सारी चीजें जो है आपको डिटॉक्सिफाई करेंगी,
करेगी और आपका हेल्दी वेट गेन करने में मदद करेगी। फिर इसमें एवोकाडो आते हैं। एवोकाडो आप देखें, कई बार हमने वीडियोज़ में देखा होता है, इट्स नॉट कटिंग वेरी ईज़िली, तो बड़ा थोड़ा-सा इसको टाइम लगता है कट करने में, बट ये बहुत ही एक्सीलेंट न्यूट्रिशियस फूड है, हू वांट टू गेन वेट। तो ये मतलब कि आपको वेट को मेंटेन रखने में मदद करता है। अब जो लोग ये सोचते हैं कि हमें तो ये लगता था कि शायद ये वेट को कम करता है, अब ये वेट को बढ़ाता भी है। इसका मतलब ये है कि वेट को हेल्दी मेंटेन रखता है, ना बढ़ाता है बहुत, ना कम करता है, बट हेल्दी वेट को मेंटेन करता है। तो एवोकाडो इज अ गुड चॉइस इफ यू हैव टू कंज्यूम दिस थिंग्स। फिर आ जाते हैं आलमंड मिल्क, आप ले सकते हैं, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। कोकोनट मिल्क ले सकते हो। कोकोनट ऑयल इसका बहुत न्यूट्रिशियस जो है फूड है। आप कोकोनट ऑयल को अपने जो फूड में जरूर शामिल करें। कई लोग इसको खाली पेट भी पी लेते हैं, जिनको मैं सजेस्ट करती हूँ, बट जो लोग नहीं पी सकते हैं वो इससे तड़का लगा सकते हैं, सब्जियों में यूज कर सकते हैं। बाकी मिक्स नट सीड्स वगैरह ये है, रेगुलर इसको कंज्यूम करो। फिर आ जाता है इसमें कि आप कैलोरी डेंस स्मूदीज भी ले सकते हो, जो फ्रूट से बनी होती है। इसमें जो दूध का इस्तेमाल करना है वो मैंने कई बार बताया है, कोकोनट का यूज कर लो, सेसमे का यूज कर लो, आलमंड्स का यूज कर लो, उससे स्मूदीज बना लो। ये आप मतलब खाने से पहले या बाद में कभी भी पी सकते हो। ये जो है आपकी कैलोरीज को मैक्सिमाइज करती है और वेट गेन करने में सपोर्ट करती है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जितने भी फूड मैंने बताया, दैट इज एक्सीलेंट न्यूट्रिशियस फूड। अगर आप इन चीजों को लेते हो तो योर बॉडी मस्ट बी गेन वेट वेरी हेल्दी एंड हेल्दी। सो नेक्स्ट एक क्वेरी आई थी मेरे पास कि कईयों की बॉडी बहुत ज्यादा स्किनी होती है। सो हमारा अगला क्वेश्चन आता था कि कई लोग ये कहते हैं कि हमारी बॉडी इतनी स्किनी क्यों है। अब स्किनी का मतलब होता है कि जिनका हड्डियों के साथ ही बिल्कुल मांस ऐसे चिपका होता है, बहुत ज्यादा पतला मांस जो है वो होता है, तो उनकी बॉडी जो है वो स्किनी क्यों होती है। तो एक तो आ जाता है कि हमारे बहुत ज्यादा जो इसके कारण हो सकते हैं पतला होने के, क्या है। पहला तो जेनेटिक्स, वो आ गया, वो मैंने बता दिया कि 10% जेनेटिक्स है, बाकी 90% आपकी लाइफस्टाइल पे है। दूसरा आ जाता है कि आपकी जो है मेटाबॉलिज्म हायर देन यूजुअल है, मतलब कि आमतौर पे जितनी मेटाबॉलिज्म होती है उससे बहुत ज्यादा जो हाई मतलब है आपके एज अ जब आपने बर्थ लिया। एंड तीसरा आ जाता है कि आपकी जो जिसकी उस मेटाबॉलिज्म की वजह से नेचुरली है ये कि आपकी जो भूख है वो कम हो जाएगी। सो कहते कि जो हमारा एक क्वेश्चन आया मेरे को कि जो बादाम है क्या वो भी हेल्दी वेट गेन के लिए मतलब अच्छे माने जाते हैं। तो इसका जो न्यूट्रिशनल कंटेंट है वो बहुत बढ़िया है बादामों का। तो ऑलमंड्स कैन प्रूव कि ये एक सुपर फूड है। जो बादाम है इन्होंने ये प्रूव कर दिया है कि ये एक सुपर फूड है। आप इसका दूध पी लो, आप चाहे इसका जो ऑयल है वो भी कंज्यूम कर सकते हो। तो जो भी लोग इज ट्राइंग टू इंक्रीजिंग देयर वेट, तो वो ऑलमंड्स का यूज जरूर करो एज अ नट्स, एज अ ऑयल, एज अ मिल्क। तो क्योंकि इसके अंदर जो इसका न्यूट्रिशनल कंटेंट है कि इसके अंदर 160 कैलोरीज होती है अगर इन आलमंड बात करें, और इसमें 14 ग्राम फैट होती है, जो कि एक सिंपल ऑन्स की बात हम करते हैं। तो रेगुलर इन चीजों को लेने से आपका जो वेट है वो गेन। आज की मैंने बहुत सारी टिप्स आपके साथ ऐसी शेयर की है, अगर आप इन चीजों को मान लेते हैं तो बहुत जल्दी आपका जो वेट है वो गेन होना शुरू हो जाएगा। और दूसरा ये आपका आ जाता है कि आपके ये जो वेट गेन के छोटे छोटे टिप्स हैं, ये ध्यान रखिए। रीजन क्या है, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म कईयों का एज अ बर्थ बहुत ज्यादा होता है, इसको मेंटेन करने के लिए ये चीजें खानी शुरू करें, बहुत जल्दी मेंटेन हो जाएगा। और दूसरा ये आ जाता है कि कितनी जल्दी आप इन चीजों को कंज्यूम करते हो और कितनी जल्दी नेचुरोपैथी को अपने अंदर जगह देते हो, तो 100% तक ये चीजें शुरू होनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो मिलते हैं बहुत अगले अच्छे से सेशन में अगले संडे 12 बजे। बने रहिएगा जूम वेबिनार पर। तो थैंक यू वेरी मच। तो ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए सो दैट हम अगली इन्फॉर्मेशन के साथ हाजिर हो सके। सो थैंक यू वेरी मच।